हाय फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं आज आप लोग के लिए फिर से प्रश्नावली 1A लेकर आया हूं। देखिए दोस्तों, आज क्वेश्चन नंबर 3 में पढ़ाने जा रहा हूं। यदि दोस्तों किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म विधि के प्रयोग से 92,690, 7,378 और 7,161 का HCF ज्ञात कीजिए। दोस्तों, इसमें 3 संख्याएं दी हुई हैं, तीनों का HCF बताना है। तो सर्वप्रथम दोस्तों हम लोग केवल 2 संख्याओं को निकालेंगे HCF, फिर उन 2 संख्याओं से जो मसा आएगा यानी HCF आएगा उसको लेकर के तीसरी संख्या जो छुट्टी रहेगी उसके साथ लेकर के HCF निकाल लेते हैं। बस दोस्तों, यूक्लिड विभाजन विधि से HCF निकालना है यहाँ पर। तो लिखेंगे दोस्तों सर्वप्रथम कोई भी 2 संख्या ले लेंगे, 92,690 तथा 7,378 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म विधि के प्रयोग से निकालते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म विधि के प्रयोग से दोस्तों अब इसका HCF निकालेंगे, इन दोनों संख्याओं का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म विधि के प्रयोग से। तो दोस्तों यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म विधि क्या होती है? A बराबर होता है BQ प्लस R, जहाँ A तथा B पूर्णांक संख्याएं हैं, A तथा B पूर्णांक संख्याएं हैं। दोस्तों इतनी बात तो हम हमेशा बताते हैं कि इतनी बात तो हर सवाल में ही लिखना है और याद भी कर लीजिए। और जो रिमाइंडर यानी शेषफल जो बचेगा 0 से बड़ा या बराबर जबकि B से छोटा बचेगा। दोस्तों अब इसके आगे वहीं ये वाला फार्मूला होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो जो बड़ी संख्या होती है वो भाज्य हो जाती है, यानी 92,690 बड़ा है तो यानी 92,690 बराबर आपका हो जाएगा 7,378 यानी भाजक गुणे भागफल। तो दोस्तों अब इससे संख्या से इसमें भाग देंगे तो भागफल का पता चलेगा। तो साइड में एक साइड हम लोग भाग दे लेते हैं, 7,378 से भाग देना है 92,690 में। तो दोस्तों अब देखिए भाग कितनी बार जाती है, भाग दे करके पता कर लेते हैं हम लोग। तो एक बार जाएगा 7,378 हो जाएगा, 9 में से 8 घटेगा 1, फिर 16 में से 9 गया 7, 7 गया 9, फिर 11 में से 3 जाएगा 8, फिर 8 में से 7 घटेगा 1, फिर 0 उतरेगा, 7 दूना 14, 2 बार जाएगा, 2 8 है 16, 2 7 14, 1 15, 2 3 6, 1 7, 2 7 14, फिर 10 में से 6 जाएगा 4, 10 में से 5 जाएगा 5, फिर 8 में से 7 जाएगा 1, फिर 8 में से 4 जाएगा 4। फिर दोस्तों अब भाग नहीं जाएगी तो अब इसमें भाग ले जाएंगे, 7,378 में ले जाएंगे। तो एक बार जाएगा 4,154, एक बार जाएगा दोस्तों। तो अब घटा लेते हैं, 8 में से 4 घटेगा 4, फिर 7 में से 5 घटेगा 2, 3 में से 1 घटेगा 2, फिर 7 में से 4 घटेगा 3, फिर भाग नहीं जाएगी दोस्तों। तो अब फिर अब इसमें ले जाएंगे भाग, जिसमें भाग दे रहे थे, यानी 4,154 में ले जाएंगे। फिर 4,154 में दोस्तों ले जाएंगे जब, तो देखिए कितनी बार जा रही है भाग, एक बार जाएगी। तो एक बार जाएगा दोस्तों तो 3,224, फिर 0, फिर 5 में से 2 घटेगा 3, फिर 11 में से 2 जाएगा 9, 930, फिर ले जाएंगे 3,224 में दोस्तों भाग ले जाएंगे अब हम लोग। तो कितनी बार जाएगा, 9 3 27, 3 बार जाएगा लगभग, 3 0 0, 3 3 9, 3 9 27, 2790 आ गया दोस्तों, 2790। फिर उसके बाद दोस्तों फिर भाग अब घटाएंगे तो 4 में से 0 घटेगा 4, फिर 12 में से 9 घटा 3, फिर 11 में से 7 घटेगा 4, 434। फिर अब इससे भाग ले जाएंगे इसमें 930 में, 930 में भाग ले जाएंगे दोस्तों अब 930 में। तो अब कितनी बार जाएगा, लगभग 2 बार जाएगा। तो 2 बार जाएगा
तो 400 दूना 800, 34 दूना 68, 868। अब घटाएंगे दोस्तों तो आएगा कितना, 10 में से 8 जाएगा 2, 12 में से 6 जाएगा 6, 62, ये कट जाएगा। अब भाग ले जाएंगे 434 में, किस में, 434 में, कितनी बार जाएगा, 6 7 42, 7 बार जाएगा, 7 दूना 14, 6 7 42, 1 43। ये पूरी भाग दोस्तों अब यहाँ पर कट गई। थोड़ा सा दोस्तों क्या हुआ है कि भाग ले जाने में थोड़ा जगह कम पड़ गया, इसलिए भाग टेढ़ी हो गई। अब देखिए दोस्तों, अब उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम लोग को जो लिखना है काम की चीज़, वो काम की चीज़ लिख लेते हैं। चलिए देखिए, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल कितना है, 12 प्लस शेषफल पहली बार कितना है, 4154, तो हो जाएगा 4154। पुनः दोस्तों सेकेंड स्टेप में आते हैं। तो पुनः भाज्य ये हो गया 7378, यानी भाज्य बराबर भाजक 4154 गुणे भागफल कितना है, 1 प्लस शेषफल 3224। फिर दोस्तों उसके बाद अगला स्टेप हो गया 4154 बराबर 4154, यानी भाज्य बराबर भाजक 3224, भाजक गुणे भागफल 1 प्लस शेषफल आ गया 930। फिर दोस्तों अगला स्टेप है 3224 बराबर, यानी 930 गुणे 930 का कितना भागफल है, 3 प्लस शेषफल कितना है, 434। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरी बात ज़रूर समझ रहे होंगे। फिर अगला स्टेप है 930 इज इक्वल टू, यानी 930 बराबर 434 गुणे 2 प्लस 62, यहाँ पर दोस्तों आया हुआ है आपका। फिर अगला स्टेप हो जाएगा अब ये वाला 930 बराबर हो गया ये वाला, और फिर 434 बराबर 62 गुणे 7 प्लस 0। दोस्तों यहाँ पर जैसे ही शेषफल आपका 0 हो जाएगा वहीं मौसा हो जाएगा, यानी यहाँ शेषफल 0 प्राप्त होता है। ये लिखेंगे, यहाँ शेषफल 0 प्राप्त होता है। अतः HCF किसका HCF, HCF किसका निकाले हैं, 92,690 तथा 7,378 बराबर, दोनों का HCF कितना आ गया दोस्तों, 62। अभी तो केवल 2 ही संख्याओं का HCF आया है 62। अब दोस्तों अब जो हमारा HCF आया है 62, उसको और जो तीसरी संख्या बची हुई है सवाल में उसको लेकर के अब निकालेंगे मौसा। अब 62 तथा जो संख्या सवाल में बची हुई 7161 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म विधि के प्रयोग से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म विधि के प्रयोग से। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप सवाल ज़रूर समझ रहे होंगे। यदि दोस्तों कोई भी सवाल में दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। तो वहीं भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, तो ए बराबर हो गया भाज्य हो गया 7161 बराबर भाजक हो गया 62 गुणे। तो अब यहाँ पर एक साइड में भाग दे करके लोग देख लेते हैं, यानी 62 का भाग देंगे 7161 में, 62 एकम 62 बचा 8 एक 9, फिर 6 उतरेगा, फिर 62 एकम 62, फिर 4 3 34, फिर 1 उतरेगा, 6 5 30, 5 बार जाएगा, 5 दूना के 10, 5 6 30, 31, फिर बचेगा 31 गुणे, फिर 31 से भाग ले जाएंगे दोस्तों किसमें, 62 में, आपका 31 दूना 62 हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर लास्ट में 31 से कट गया है, अतः रियल आंसर यानी मौसा हो जाएगा, रियल मौसा 31 हो जाएगा। बस इसी को लिख लेते हैं हम लोग। तो 62 गुणे आ गया 115 प्लस शेषफल कितना बचा पहली बार 31। फिर दोस्तों पुनः अगला स्टेप जब चलेंगे हम लोग, तो यानी 62 बराबर 31 गुणे 2 प्लस शेषफल आ गया 0। यहाँ शेषफल 0 प्राप्त होता है, लिखेंगे यहाँ शेषफल 0 प्राप्त
होता है। अतः HCF 62 तथा 7161 बराबर हो गया दोस्तों कितना 31। तब संख्याएं यानी कौन कौन संख्या हो गई, तब HCF यानी तीनों संख्याओं का ऐसे 92,690, फिर 7,378 तथा 7,161 तीनों का ऐसे बराबर हो गया दोस्तों कितना 31 हो गया दोस्तों। ये आ गया दोस्तों आपका रियल आंसर। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको ज़रूर समझ में आ रहा होगा, ये सवाल भी ज़रूर समझ में आई होगी। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि के प्रयोग से 306 तथा 1314 का HCF ज्ञात कीजिए। यानी दोस्तों हल में आप लिखेंगे संख्याएं, कौन कौन संख्याएं हैं, 306 तथा 1314 का HCF किस विधि से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि के प्रयोग से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि के प्रयोग से। तो दोस्तों वो विधि क्या होती है, A बराबर BQ प्लस R होता है, जहाँ A तथा B पूर्णांक संख्याएं हैं, जहाँ A तथा B पूर्णांक संख्याएं हैं, और दोस्तों जो शेषफल बचेगा वो 0 से बड़ा या बराबर जबकि B से छोटा होगा। यानी B का मतलब जिसे भाग दे रहे हैं भाजक से। तब दोस्तों यानी भाज्य बराबर यानी बड़ी संख्या भाज्य होगी, 1314 बराबर भाजक कितना हो गया 306 गुणे भागफल। तो अब उसको ज्ञात करने के लिए हम लोग साइड में भाग देंगे, 306 से भाग देंगे 1314 में, तो 3 चौक के 12 लगभग 4 बार जाएगा, 4 छक्का 24, 4 3 1224 आ गया। 0 11 में से 2 जाएगा 9, बस इधर कुछ नहीं बचेगा। फिर 90 से भाग ले जाएंगे 306 में, तो दोस्तों अब 90 से ले जाएंगे तो 9 3 27 लगभग 3 बार जाएगा 270, 30 36 बचेगा। फिर 90 में ले जाएंगे, फिर 36 दूना 72, फिर कितना बचेगा 8 1 18, फिर 36 में ले जाएंगे तो 18 दूना 36 हो जाएगा दोस्तों। ये कट जाएगा पूरा 18 से, यानी दोस्तों आपको पता चल गया कि 18 से पूरा भाग चली गई है, तो यानी ये रियल मास हो जाएगा जो 18 जाएगा। तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल कितना आया 4 प्लस शेषफल कितना 90। ये दोस्तों क्या है ना कि ये एल्गोरिथम विधि के प्रयोग से बस इसको ऐसे लिख रहे हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। और फिर 306 बराबर नेक्स्ट स्टेप है, 306 बराबर 90 गुणे 3 प्लस 36 से शेषफल बचा हुआ है यहाँ पर। फिर अगला स्टेप है 90 बराबर 36 गुणे 2 प्लस 18। फिर लास्ट स्टेप है 36 बराबर 18 गुणे 2 प्लस 0। यहाँ पर शेषफल 0 प्राप्त हो चुका है दोस्तों। अब वहीं लिखेंगे यहाँ शेषफल 0 प्राप्त होता है। अतः HCF किसका HCF 306 तथा 1314 का कितना आ गया दोस्तों 18 आ गया। ये हो गया दोस्तों आपका रियल आंसर। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको जरूर समझ में आ रहा होगा। यदि दोस्तों मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों में शेयर करें। आज के लिए दोस्तों इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।